नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं आराधना आप सभी का सानी एस्ट्रो कॉस्मिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के कोर्स, जहां पर एस्ट्रोलॉजी कोई किताब से पढ़ा रहा है, कोई किसी फॉर्म में पढ़ा रहा है, कोई केवल पीडीएफ से पढ़ाई जा रही है। आज हम नया क्या लेकर आए हैं आपके साथ? एस्ट्रोलॉजी तो बहुत सब पढ़ा रहे हैं, तो आज हम आपके लिए लाए हैं प्योर वाली एस्ट्रोलॉजी, अर्थात एक क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी होती है जिसमें हम केवल सूत्रा को ऑन पेपर पढ़कर नहीं समझते, हम उन्हें बेसिक से समझते हैं, अप्लाई करके समझते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए आप समझिए कि मंगल नीच का किसी का बैठा है 11th हाउस में, तो आप क्या कहेंगे कि अरे मंगल तो नीच का हो गया, कारक तत्व उसके खराब हो गए। तो अब यही ऑन पेपर लिखा हुआ आपको मिलेगा, किताबों में भी यही लिखा होगा, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि कन्या लगन के लिए मंगल उसके योग कारक ग्रह नहीं होते। अब मार्केश अगर नीच का हुआ तो अब उसकी प्रॉब्लम्स कम होंगी, बेहतर हो जाएगा। तो हमने ऑन पेपर वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी, हमने प्योर क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ी। और आज उसी का वेबिनार है कि हमने एस्ट्रोलॉजी पेपर से नहीं पढ़नी है, समझ कर पढ़नी है, बेसिक में सीख कर पढ़नी है। आज इस वेबिनार में हम यही नया सीखने वाले हैं। हमारे साथ राजीव सर जुड़े हुए हैं। राजीव सर 25 साल से इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कंसल्टेशन का काम करते हैं, और अभी लास्ट 4-5 साल से सर ने हम जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया है। सर के पास लगभग 45 कोर्सेज हैं जो सर बेसिक से एडवांस तक समझाते हैं। पर आज हम जो कोर्स लेकर आए हैं वो बिल्कुल बेसिक, समझिए कि आपको कुंडली का ABCD भी नहीं मालूम, हम वहां से शुरू करेंगे। और आज आपको मैं कोर्स कंटेंट भी पढ़ाऊंगी, बताऊंगी आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, और साथ में राम जी का कुंडली का एनालिसिस भी पढ़ाया जाएगा। सर के साथ हम आगे बात करेंगे, सर के साथ सीखने के लिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार। सर आप। नमस्कार, वेलकम टू एवरीवन। जिनको ज्योतिष नहीं आता, ABCD नहीं आता है, वो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। अब कोई कहे जी मैं कंसल्टेंसी नहीं देना चाहता, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, तो अपने परिवार का कल्याण करें। दूसरा, आप फालतू की मिथ जो सुनते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यहाँ गोचर में आ रहा है, वैसे गोचर में आ रहा है, जैसे सभी लोग ये खैर एडवांस का पार्ट है, फिर भी मैं आपको थोड़ा हल्का सा बताऊंगा कि सब लोग कह रहे हैं कि मीन राशि में शनि है। अरे भैया, मीन राशि में शनि जब सर्प दरेश कोण में प्रवेश करेंगे तब वो अपना फल देंगे, सॉलिड वाला। और बाकी सबके लिए 64वें नवमांश का, डेट इज एन एडवांस पार्ट इसके बाद का। अभी हम इस पर चलते हैं कि हमारे को मिथ पता लगे कि आप इस कोर्स को करने के बाद हर कुंडली की आराम से व्याख्या कर सकते हैं और काफी मिथ आपके दूर हो जाएंगे और आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। अब आप बड़े ध्यान से आप समझ लीजिएगा कुंडली के अंदर क्या है। ये समझिए, एक सेकेंड, आई विल टेक अ टू। यस, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूं ना यही सीक्वेंस होती है, शनि, राहु एंड केतु। ये राजा है, यहां समझ लीजिए, ये रानी है, ये सेनापति हैं आपके। जिनको नहीं आते बड़ा तसल्ली से बेसिक से आराम से पढ़ा जाएगा, यही आपको समझ में आएगा। बुध युवराज हैं, बृहस्पति देवगुरु हैं, शुक्र भी जो है राक्षस गुरु हैं, गुरु हैं दोनों अपनी अपनी फील्ड के। शनि दास हैं या कर्म कह लीजिए। राहु हमारे परेशानियां हैं, इच्छाएं हैं। केतु हमारा अध्यात्म है। अब मैं एक लाइन में बता रहा हूं, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है ना वो भी समझ ले। अगर आपकी कुंडली में राजा और रानी खराब हैं, प्लस द लग्ना लॉर्ड इज इन ए पुअर पोजीशन, आपका जीवन एक कुमार का है।
सारी जिंदगी कुम्हार की तरह आप पिसेंगे। सिंपल सी लाइन। जिनको आती है उनको भी समझा रहा हूं, जिनको नहीं आती उनको अभी मैं एक और स्टेप से बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने कहा राजा और रानी प्लस लगन, if these 2 points are under too much malefic affliction, then in that case your life will be so much hardship, too much hardship है लाइफ के अंदर। क्लियर, ये ग्रह हो गए। अब हम राशि समझते हैं। राशि, अब राशियां होती है 12। कितनी होती है? 12। पहली राशि किसकी होती है? मेष राशि। मेष राशि के मालिक कौन होते हैं? मंगल। मंगल की एक और राशि होती है वृश्चिक राशि। सबसे पहले अब मेष राशि को समझे, जो पहली वाली राशि है मेष राशि। मेष राशि ऊर्जा की राशि है, एनर्जी की। मेष राशि परिवर्तन की राशि है। अब आप, मेष राशि है ना, परिवर्तन की है। अब हम काल पुरुष कुंडली में भी यहां मेष राशि लिखते हैं, मेष, यहां वृष, ठीक है, वृष राशि, यहां मिथुन आएगी, यहां कर्क राशि आएगी, ठीक है, सिंह राशि, यहां कन्या राशि, यहां तुला है। बड़े ध्यान से सीखिए, जिनको नहीं आती बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी, उनको बड़े आराम से 1 सेकंड में यही आ जाएगा। अभी धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब ये हम व्याख्या कर रहे हैं मेष राशि की। तो मेष राशि क्या होती है? वो होती है आपकी परिवर्तन की राशि। अब मैं यहां पर 1 सेकंड के लिए लगन भी लिख रहा हूं। 1 नंबर का लगन है मेष राशि का। तो ये 2 हुआ, ये 3 तीसरा भाव हुआ, ये चौथा भाव हुआ, ये 5वां भाव, ये छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। ये भाव हो गए हमारे। भाव कितने हैं? 12। राशि कितनी है? 12। 12 भाव में ही तो राशियां बैठेंगी, हमने बिठा दी 12 भाव में। ये जो कुंडली है इसको कहते हैं काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली, इसको हम काल पुरुष कुंडली कहते हैं। अब राशि कौन सी है काल पुरुष कुंडली में? मेष। भाव कौन सा है? पहला। राशि कौन सी है? मेष। तो आपका अगर मेष लगन है या चंद्रमा मेष राशि में है, आपको परिवर्तन पसंद है, क्योंकि ये मेष राशि है, यानी मूवेबल साइन, परिवर्तन की राशि है। आपका अगर मेष लगन में जन्म हुआ 1 नंबर में, या चंद्रमा आपका मेष राशि में बैठा, तो परिवर्तन आपको आनंद देता है। यू फील स्ट्रक। अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर आप कॉन्टिन्यूस रहते हो तो आप बोर होने लगते हो, आप उसमें नयापन चाहते हैं। वो मेष राशि में नयापन चाहिए मेरे को, वो मेष राशि बताएगी आपको। तो मेष राशि क्या है? सबसे पहले फिर से बोल रहा हूं, ऊर्जा की राशि है, स्टार्टिंग की राशि है। काय की राशि है? स्टार्टिंग की, ऊर्जा की राशि है। और क्या है? गुस्से की राशि है, शॉर्ट टेम्पर। क्योंकि ये मंगल की अग्नि तत्व की राशि है। राशि का अभी हमने क्या बताया था? तत्व की व्याख्या कर रहे हैं अब हम। तत्व क्या है? अग्नि। अग्नि तत्व की राशि है ये बाबा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हमेशा क्या याद रखना है? परिवर्तन की राशि है, ये परिवर्तन देगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये प्रॉपर्टी की भी राशि है बाबा। जो संपत्ति है उसमें मेष राशि का रोल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वृश्चिक साइन। ये सदैव याद रखिएगा। ये राशि और इसका लॉर्ड जो मंगल होता है, ये राशि एक्सीडेंट को भी रिप्रेजेंट करती है, एक्सीडेंट को भी रिप्रेजेंट करती है। ये राशि स्ट्रगल को भी बताती है, यानी आपके संघर्ष। संघर्ष कैसे जुड़ गया बाबा? परिवर्तन की है ना राशि। तो आप जब स्टक हो जाएंगे तो संघर्ष किस चीज के लिए करेंगे? परिवर्तन हो मेरी लाइफ में। मेष राशि वाले
स्टक हो जाते हैं। तो जब तक उन्हें परिवर्तन नहीं मिलेगा वो लाइफ में गड़बड़ कर बैठेंगे। अच्छा, ये ना स्पाइसी राशि भी है, ऐसे लोगों को मिर्ची वाला खाना बड़ा पसंद है। आप इन्हें उबला हुआ दे दो, भगवान कसम शक्ल बनती है इनकी। बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। आप पहले राशि को समझ लें। अब एस्ट्रोलॉजी में गलती पता कहाँ होती है? जब हम राशि को नहीं पढ़ते, हम ग्रह पढ़ लेते हैं। अभी निधि जी बता रही थी कि कर्क में मंगल बैठा तो नीच का हो गया। और किसने कहा ये नीच का हुआ? वो राशि ने बताया। हम क्या करते हैं, ग्रहों को पकड़ने के लिए भागते हैं। ये ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं है। तो इसीलिए हमारी एस्ट्रोलॉजी गलत होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है राशि को पकड़ना। अब ये धनु राशि है, ये संघर्ष की राशि है, संघर्ष की राशि है। हाँ जी। जब तक सर फोन पर बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ हाँ, हाँ नहीं जी। आप बता तो दीजिए। मैं एक मिनट, आप हाँ जी। बता दीजिए। जी जी जी। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस वेबिनार में जुड़े हैं आज मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हम सब जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक का जो बेसिक कोर्स होता है, बेसिक टू एडवांस। हम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। सर बिल्कुल आपको उंगली पकड़कर बेसिक से शुरुआत करवा रहे हैं। यदि आपको बेसिक आता भी है तो भी मैं रिकमेंड करूंगी कि एक बार आप बेसिक पुनः पढ़िए, क्योंकि कई बार हम जो बेसिक पढ़ते हैं उसमें कुछ गलतियां रह जाती हैं। तो अगर उसमें बहुत दोबारा पढ़ लेंगे तो आपका एक जो प्रेडिक्शंस है, फलित करने का जो गुण है, वो बहुत निखर जाएगा, क्योंकि हर चीज की शुरुआत बेसिक से ही होती है। ये कोर्स हमारा आ रहा है 22 अप्रैल से, 22 अप्रैल से मंगलवार से हम ये कोर्स लेकर आ रहे हैं। समय रहेगा 8:05 इवनिंग के पीएम। और यह कोर्स 3 दिन रहेगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ये 3 दिन आपकी क्लास रहेंगी। 15 क्लासेस का कोर्स रहेगा। 15 क्लास हम आपको करवाएंगे और ये 15 क्लास बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक कराई जाएंगी, जिसमें सर हर एक स्टूडेंट का हाथ पकड़कर सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि आप सारे म्यूट हैं और अपनी जो आपकी क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है और वो सर ना समझाएं, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे साथ होगा। आप ऑन द स्पॉट जहाँ नहीं समझ में आता, लाइव चार्ट लेके बैठिए, बच्चों के लेके बैठिए, परिवार के लेकर बैठिए। आपको जो जो आपको क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं, आप तभी के तभी सर के साथ आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको दे रहे हैं एक उपहार में एक क्लास 16 अर्थात 16वीं क्लास हम आपको एक फ्री में दे रहे हैं, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। सर आपके सारे क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे, जिसमें आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपको कोई बात नहीं समझ में आई, वो भी एक्स्ट्रा आपके लिए रहेगा। और ये जो कोर्स रहेगा इसमें आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग दी जाएगी। उसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि हम कह रहे हैं 2 साल में हम डिलीट कर दें या 2 महीने बाद आपकी डिलीट हो जाए। आप 4 साल बाद, 5 साल बाद भी अगर रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे तो वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। साथ साथ आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अर्थात एक डिप्लोमा होता है जैसे मास्टर्स होते हैं, वो उसका और एडवांस कोर्स होता है। तो हम आपको एक, हम कहते हैं ना, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा दे रहे हैं। बेसिक टू एडवांस का डिप्लोमा मिलेगा आपको, ई सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जो भी क्वेरीज होंगी वो आपको म्यूट करके नहीं रखा जाएगा। आप हर वक्त अनम्यूट रहेंगे। आप अपनी क्वेरीज उसी समय आप सर से पूछ सकते हैं। अब सर को कंटिन्यू करूंगी, उसके बाद मैं आपको इसका जो कोर्स कंटेंट है एक बार वो दिखा दूंगी कि हम क्या क्या पढ़ेंगे वो 15 क्लासेस में। हाँ जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू निधि जी, थैंक यू। जी अब देखिए, बड़े ध्यान से सीखिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरे को वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है, मुझे बेसिक या ये लेवल नहीं करना है, आइए मैं पूछता हूँ। 12 लगन है, कृपया करके ध्यान से देखना और सीखना। 12 लगन है, ठीक है? 12 लगन, एक लगन में 12 ग्रह हैं, 12 लगन में 12 ग्रह हैं। 12 लगन, एक 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 लगन में 12 ग्रह हैं। 12 लगन
एक लगन का मतलब है, मान लीजिए मेष लगन है, मेष लगन में आपको 12 बाधक पति पढ़ाए जाएंगे। उनका यूज कैसे होता है बाधक पति का पता ही नहीं है हर लगन में। तो मेष लगन एक हो गया, तो हमारे कितने लगन होते हैं, 12 लगन होते हैं। 12 × 12 144 बाधक पति समझाए जाएंगे आपको। और जो कहते हैं ना हमको आता है, तो बाधक पति का यूज कैसे करना है, हर लगन का अलग बाधक पति है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा वो नहीं पता। आपके साथ श्री राम जी की कुंडली लगाई जाएगी, आपसे पूछा जाएगा, प्लस जो एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी, आप सभी अपनी कुंडलियां खोलना मेरे साथ। और क्या करना है, आपने अपनी हर कुंडली का आपने मुझे बताना है। बाद में मैं बोलूंगा कि आपके कौन से ग्रह फेवरेबल है, कौन से ग्रह आपके अगेंस्ट है, ये आप खुद बताएंगे क्लास में। आपको यहां तक सिखाना है मुझे। चलिए अब आगे मैं बता रहा हूं, ये मैंने बाधक पति बता दिए आपको। 12 बाधक पति होते हैं एक लगन में। जो ये कहते हैं ना मुझे आता है, मैं उससे पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ, 144 बाधक पति बताओ। बोले जी 144 बाधक पति का क्या मतलब है, पता ही नहीं है। उसका यूज कैसे करना है वो अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए क्या होता है, राशियां बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। मेष राशि जो होती है ये अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। अगर मेष राशि में मंगल बैठ जाता है तो ग्रह भी अग्नि तत्व का हुआ। अब जिनका ऐसा है उनको एसिडिटी का रोग आएगा ही आएगा, कंफर्म्ड है। क्योंकि मसाला खाना है ना, उनको स्पाइसी चाहिए। राशि के ये सारी जो व्याख्या हम एसिडिटी रोग पर पहुंचे, किसके आधार पर पहुंचे, राशि वाज द बेस। राशि पे हम फोकस नहीं करते। राशि आपकी जमीन की व्याख्या है, आपकी जमीन है, जिसमें ग्रह जब बैठता है तो वो ये ग्रह बैठने पर हम उसकी व्याख्या तभी ढंग से कर पाते हैं। अब होता क्या है, ग्रह का तो पता है हमें, पर जमीन का नहीं पता, तो व्याख्या गलत हो जाती है। आपको पता ही नहीं कि उपजाऊ भूमि है या नॉन उपजाऊ भूमि है, ये किस प्रकार से है, ये चीज ज्यादा समझदार। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। सिंपल सा रूल है, आपको तत्व की व्याख्या होनी चाहिए। अगर आपके पास तत्व की पकड़ नहीं है आप गलती करोगे, मैं गारंटी कह रहा हूं। इसमें धनु राशि सबसे जबरदस्त है। अब ये धनु आपको सारी आधुनिक व्याख्या दी जाएगी। धनु राशि गजेटेड ऑफिसर की राशि है, ये मत भूलना। धनु राशि गजेटेड ऑफिसर की राशि है, और धनु राशि में बैठा ग्रह जीवन में संघर्ष दिलाएगा। अब पूछोगे जी संघर्ष क्यों दिलाएगा, अभी गूगल करिए, धनु राशि को देखिए, तीर कमान है, युद्ध वाली बात है यार, जिंदगी भर युद्ध रहेगा तुम्हारा। उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ तो हो, उसकी दशा आ जाए। आप कह रहे हो चाहे जुपिटर बैठा हो बाबा, इवन जुपिटर द लॉर्ड ऑफ दैट राशि विल आल्सो गिव यू स्ट्रगल थ्रू आउट द लाइफ। देख रहे हो किसके आधार पे कहा, राशि के आधार पर। हम क्या करते हैं, अजी मेष लगन है, अच्छा बृहस्पति आपका भाग्य स्थान पे है, हाँ जी भाग्य भाग्य स्थान पे है। बंदा कह रहा है जी रोटी खाने को नहीं है, बृहस्पति की ही दशा है मेरी, और त्रिकोण में बैठा है। समझ रहे हैं आप, तो राशि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब आगे आगे चलते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए किसी का लियो साइन है, 5 नंबर राशि में चंद्रमा बैठा है। मैं पहले राशि को थोड़ा सा और अच्छा सा ये वाला पॉइंट से फिर मैं आगे चल दूंगा। 5 नंबर राशि में आपके चंद्रमा बैठे हैं। ये राशि किसकी है, सिंह राशि, ये है राजा की राशि। और राजा की राशि में चंद्रमा बैठ गया, आपकी सोच राजा वाली रहेगी।
आप छोटी मोटी बात को एडजस्ट नहीं कर सकते। यू आर अ मैन ऑफ इगोइस्टिक, क्योंकि राजा में अहंकार होता है, राजा में अहंकार है, तो आपके अंदर अहंकार होगा। चाहे आपका लियो लगन है, आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर बोर्न इन अ सिंह राशि विच इज in a lagna and is being called a Leo ascendant. So you will have thought of a king. ये राशि से बताया गया, हमने कोई ग्रह से थोड़ी व्याख्या करी। तो राशि को आप पकड़ना सीखिए। राशि में बहुत कुछ पढ़ाना है मैंने। राशि में पता क्या क्या पढ़ाएंगे? शीर्षोदय राशियां, पृष्ठोदय राशि, उभयदो राशि, धातु राशि, मूल राशि, जीव राशि। निधि जी, निखिल जी को अनम्यूट करिए, ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ क्वेरी विद हिम। निखिल अरोड़ा जी, आप कैमरा ऑन कर लीजिएगा। आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ सर, गलती से हो गया था। अच्छा, कोई नहीं, बोलिए निखिल जी। अच्छा, चलिए ठीक है। एनी डाउट यू हैव इन योर माइंड टू आस्क मी? नहीं नहीं सर, अभी नहीं, होगा तो आई विल डेफिनेटली आस्क सर। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। अब ये राशि की व्याख्या हुई हमारी जबरदस्त, ठीक है। जी अब आते हैं सर, सबको थोड़ा फीस के बारे में बता देते हैं कि हमारा ये कोर्स है, इसका कोर्स कंटेंट देख लीजिए पहले आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सर अभी बता ही रहे थे, तो एक बार आप सब देख लीजिए। हम इसमें पढ़ेंगे राशि और राशि के कारकत्व, जैसे अभी सर ने समझाया, हमने ग्रह तक नहीं देखा, हमने एक केवल सिंह राशि देखकर या एक मेष राशि का एक नंबर देखकर हमने कैसे प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दी है वो सीखेंगे। उसमें बैठे ग्रहों के कारकत्व हम सीखेंगे इस कोर्स में। साथ साथ हम सीखेंगे ग्रहों की दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही हैं, क्या प्रभाव देंगी, कब शुभ देंगी कब अशुभ देंगी। इसके साथ साथ मित्रता और शत्रु, कौन सी राशि मित्र और शत्रु है, कौन से ग्रह मित्रता और शत्रु रखते हैं, उच्चीकरण निम्नीकरण अर्थात निम्न के कहाँ पर है उच्च के कहाँ पर है, हम वो जानेंगे। कौन सी डिग्री पर आकर हमें कष्ट देंगे, वो सब हम डिटेल में इस कोर्स में जानेंगे। आधुनिक अवधारणाओं के हिसाब से 12 भाव और 12 भावों की बहुत सूक्ष्मतर आपको व्याख्या यहाँ सीखने को मिलेगी। भाव बोधक कुंडली हम देखेंगे, कारकत्व कुंडलियां देखेंगे, कमजोर घर कैसे देखेंगे, फलित करना, जब आप फलित करते हैं अर्थात किसी को कुंडली देखकर उसके प्रेडिक्शन देने के लिए आपको ये सब चीजें सीखनी होंगी, तभी आप फलित कर पाएंगे। धन योग कैसे बनेगा कुंडली में, राजयोग कब बनेंगे, नीच भंग राजयोग, जैसा कि आप नाम से भी जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी बनता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है वो जानेंगे। पंच महापुरुष राजयोग हमारी कुंडलियों में बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, किस प्रकार काम करते हैं, ये भी हम सर के साथ जानेंगे। अधम योग, मध्य योग, उत्तम योग, ये हम सब जानेंगे कि अधम योग कैसे बनेगा और इससे होगा क्या। योग तो बना, पर इसका हमारी कुंडली में प्रभाव क्या है वो भी हम जानेंगे। चलित कुंडली जानेंगे कि वास्तव में जो युतियां हमें एक लग्न कुंडली में दिखाई दे रही हैं, क्या वो वास्तव में प्रभावी है, वो हम चलित कुंडली से जानेंगे। मृत्यु विचार जानेंगे। और आप कहेंगे मांगलिक दोष तो कोई भी कुंडली बता देती है कि मांगलिक दोष है, लेकिन सर के साथ हम जानेंगे क्या वो प्योर मांगलिक है, क्या वो परिहार हुआ है मंगल दोष का, और अगर पूर्ण रूप से मांगलिक है तो उसका परिहार कैसे होगा, ये भी हम जानेंगे। साढ़े सती जीवन में कब आएगी, कैसे आएगी और कैसे कार्य करेगी, क्या क्या परेशानियां या शुभत्व देगी, वो भी हम इस कोर्स में जानेंगे। होरा अर्थात जैसे अपना नया दिन शुरू होता है, कौन सी होरा में है, तो आपका जन्म किस होरा में हो रहा है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तिथियों का विचार करेंगे, कौन सी रिक्ता तिथि, कौन सी पूर्णा तिथि क्या काम करती है, वो भी हम जानेंगे। हम जानेंगे जैसे कि अभी सर ने बताया, बाधक पति, बाधकेश, योग कारक ग्रह, आपके कार्यात्मक अशुभ और शुभ ग्रह, सब हम इसी कोर्स में जानेंगे। और अंत में जब हम ये सारी चीजें फलित करना जान जाएंगे, तब हम श्री रामचंद्र जी की कुंडली पर चर्चा करेंगे कि उनके जीवन में जो दुख आए, जो शुभत्व आया, वो उन्हें सीता जैसी पत्नी मिली और जो उन्हें वनवास मिला, क्यों मिला, कारण क्या था, ये फलित करने में आपको लाभ कराएगा। ये तो हो गया चर्चा हमारी
कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं ये 15 क्लासेस में। अब बात करते हैं कोर्स की फीस की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम इतना कुछ सीखने वाले हैं। कोर्स की फीस अगर कहीं और से आप करेंगे तो 20-20 हजार, 30-30 हजार आपको कोर्स की फीस मिलेगी, लेकिन क्योंकि हम सर के साथ कर रहे हैं और सर का प्रिंसिपल है, मैं चाहता हूं दुनिया आगे बढ़े, सभी सीखें, सभी अगर काम भी नहीं करना चाहते, प्रोफेशनल भी ना बनना चाहे, परंतु अपने घर के ग्रहों को ठीक करें, अपने परिवार को सही करें। उसके लिए हमने एक बड़ी नॉमिनल फीस रखी है, ओनली 12,001 रुपीज। आपको ये फीस नहीं पे करनी है क्योंकि आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आपको आज हम ऑफर दे रहे हैं, अगर आप आज हमें फीस पे करते हैं तो हम आपको डिस्काउंटेड फीस देने वाले हैं 20%। आप समझ पा रहे हैं, 20% डिस्काउंट हम देने वाले हैं। 9,609 आपको केवल इतना पे करना है। ये आप अगर मान लीजिए, देखिए आज आप पे नहीं कर पाते, किसी से पूछना होता है, तो आप 1,000, ओनली 1,000 रुपीज आप पे करके अपनी सीट हमारे साथ रिजर्व कर लीजिए, फिर आपको यही फीस पे करनी है। तो प्लीज जल्दी कीजिए, क्योंकि ये ऑफर हम ज्यादा टाइम तक नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि इतनी कम फीस में आपको इतना सब कुछ कोई नहीं देने वाला है। और यही फीस अगर आप कल पे करने वाले हैं हमें, तो बढ़कर हो जाएगी 10,805 रुपीज। तो तब आप हमें इतनी फीस पे करेंगे, लेकिन देखिए ये भी बहुत कम है। तो अगर आज ही आप केवल 1,000 रुपीज हमें देकर अपना स्पॉट ले लीजिए, और फिर देखिए कमाल, आपको केवल और केवल हमें 9,605 रुपए ही पे करने हैं। मैं सर का स्कैनर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप बैंक से ट्रांसफर करवा सकते हैं, आप पेटीएम पे, फोन पे या गूगल पे, कुछ भी आप यूज कर पे कर सकते हैं। तो आज का जो ऑफर है वो केवल आज लाइव जुड़ने वालों के लिए है। ओनली 1,000 में आप अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए जल्दी से, और आपको केवल और केवल हमें फीस देनी है 9,609, और कल हमारी फीस बढ़कर हो जाएगी, क्योंकि ये फीस केवल और केवल आज के लिए है, जो स्पोर्ट्स अपना स्पॉट जो फाइनल कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप कल पे करते हैं तो आपको 10,805 रुपीज पे करने हैं। क्लासेस स्टार्ट होंगी, मैं यहीं पर आपको लिखकर भी बता देती हूँ कि हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी 22 अप्रैल, अर्थात 22 अप्रैल से हमारी क्लास स्टार्ट होंगी। सर के साथ जुड़ेंगे, टाइमिंग रहेगा 8:05 PM रात्रि का रहेगा, और ये 8 से 9 बजे तक की आपकी 1 घंटे की क्लास होगी। दिन रहेंगे आपके 3 दिन की क्लास होगी आपकी वीक में। तो ट्यूसडे आपकी क्लास होगी, वेडनेसडे ऑफ रखेंगे हम, और उसके बाद आपकी अगली क्लास होगी थर्सडे की, अर्थात वीरवार की, और अगली क्लास आपकी आएगी सैटरडे की। तो आपकी ये 3 दिन की क्लासेस होंगी। 3 दिन की क्लास के बीच में आपका गैप है, आप होमवर्क करिए, जो भी सर समझाते हैं उसे अपने चार्ट्स पर लगाइए। और क्योंकि आप म्यूट हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं, आप जो भी आपकी क्वेरीज होंगी अगले दिन आप हमसे आकर क्लियर कीजिए। अपने लाइव चार्ट लाइए, जितने ज्यादा चार्ट आप हमारे साथ ला सकते हैं उतना आपकी फलित स्ट्रांग होगी, और आप जितना ज्यादा सीख पाएंगे। और 15 क्लासेस बहुत होती हैं बेसिक से एडवांस सीखने के लिए, ऐसा ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। चलिए सर आपके साथ जी सर जुड़ेंगे। थैंक यू। अखिलेश खंडेलवाल जी ने अभी डेमो क्लास में कंफर्म करा है, आप सब लोग चार्ट पे देख सकते हैं। अखिलेश जी ने धनु राशि में 3 ग्रह बैठे हुए हैं उनके, और वो उनके जो भी है फादर से, ब्रदर से, सिस्टर से, किसी से नहीं बन रही। धनु राशि जो कि भाग्य की राशि है कालपुरुष से, ये समझ लीजिए। क्योंकि हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि राशि को नहीं पकड़ रहे, हम भाव को पकड़ते हैं। मैं क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट राशि को पढ़ाना है मुझे। राशि पकड़नी आ गई, ग्रह अपने आप अब बोल पड़ेंगे आपको, ये समझ लीजिएगा। अब मैं बड़ी अच्छी चीज आपको समझाने जा रहा हूं। ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अखिलेश जी, कैन यू कम ऑन द, अखिलेश खंडेलवाल जी, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? अखिलेश जी, निधि जी, इनको अखिलेश जी को अनम्यूट करिएगा, जी जी अखिलेश जी 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 खंडेलवाल जी को। हाँ जी, हाँ जी 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 सर। आप अखिलेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, यस कैमरा सर। ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कर लीजिए।
सर कैमरा भी नहीं कर पाऊंगा हाँ उनसे। चलिए कोई बात नहीं। हाँ देखिए, आप बताइए, आपने लिखा है ना धनु राशि में है आपके। यस सर। धनु राशि में बुध भी है आपका, और वो भी 11th हाउस में मतलब लाभ के स्थान पर ये राशि आई है। उसके यस सर। बावजूद, क्योंकि ये धनु राशि तीर कमान है, मैं बड़े आराम से बड़ी बारीकी से राशियों को पकड़ना सिखाऊंगा। अब यहाँ आपको सभी एस्ट्रोलॉजर ने कहा होगा जी, अरे भाग्य की राशि लाभ में है, आपको तो लाभ ही लाभ लिखा है भगवान ने। अरे कोई लाभ नहीं लिखा है यार, जिंदगी की ऐसी तैसी हो रखी सर है जी। जैसे इसमें बुध बैठा है जो पंचमेश भी है, तो बच्चों से भी संघर्ष रहेगा क्या सर आगे? वो बहुत सारे मीनिंग, आप क्लास में आ जाओ ना, मैं सारा बताऊंगा। आपके चार्ट से बता दूंगा क्या दिक्कत आ रही है। कहाँ मना करा? मैंने मना थोड़ी कराया आपको। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। भाव की व्याख्या करेंगे। अब राशि हो गया, ग्रह हो गया, भाव हो गया। भाव को समझना जरूरी है। क्लियर है? अब हम मॉडर्न एंगल से भावों को समझेंगे। जैसे थर्ड हाउस होता है, थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन है, और थर्ड हाउस हमारा जूम या ऑनलाइन भी है। कोरोना के समय यही भाव एक्टिव था, ऑनलाइन ही तो इंटरव्यू होते थे। क्लियर है? थर्ड हाउस आपका फ्री विल भी है। अब आप देखिए, छठा घर आपका लोन का है। क्लियर है? अभी किसी की कुंडली में हो, आई हैव एन वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली शेयर विद मी। ये सेकंड हाउस होता है हमारा। मैं फिर से लिखता हूं, पहला घर, थर्ड हाउस, फोर्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये हमारा लोन का होता है। अब सब लोग छठे घर को कहते हैं। अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, मैंने क्या बोला है, सेकंड हाउस का लॉर्ड उच्च का है, एंड देयर इज नो मैलेफिक अफ्लिक्शन ऑन द सेकंड हाउस लॉर्ड। अब बैंक में लोन लेके तो दिखाओ, आपकी फाइल क्लियर नहीं होगी। जिसका सेकंड हाउस का लॉर्ड पिटा होगा ना, उसकी फाइल क्लियर हो जाएगी। देखो उल्टा है। और हम क्या पढ़ते हैं, अरे लोन लेना है, छठे घर के उपाय कर लो। अरे यार, कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हो यार? सेकंड हाउस इज योर बैंकिंग सेक्टर। फाइल किसने क्लियर करनी है? बैंक ने। और बैंक पे तो आपने फोकस ही नहीं किया हुआ। आप तो छठे घर पे फोकस कर रहे हो, करते रहो। यू शुड नो। ये अभी मैंने ब्लैंक चार्ट पढ़ा रहा हूँ, कंफर्म किया क्लास में, मेरे पर रिकॉर्डिंग है विद एविडेंस। नितिन चतवार जी हैं, इज फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात से हैं वो। उनका सेकंड लॉर्ड नीच का है। ही इज एन जेमिनी असेंडेंट पर्सन, मिथुन लगन है। आई एम आल्सो अ मिथुन लगन पर्सन। मेरा चंद्रमा उच्च का है, मेरी फाइल नहीं क्लियर होती बैंक लोन में। नितिन जी को बैंक देने के लिए सब बैठे हैं, उनका फिटा हुआ है, मेरा उच्च का है, और कोई मेलाफिक अफ्लिक्शन नहीं है। तो हमें भावों को समझना है। अष्टम भाव क्या है? आपका ज्योतिष है। आपका क्या है? गड़ा हुआ धन, हमें पता है, ये सभी लोग किताबों में मिलेगा। अष्टम भाव आपका ब्लैक मनी भी है भैया, जो छुपा के रखा हुआ है, ब्लैक मनी, वो अष्टम भाव भी है। हम इसके हर पहलू को समझेंगे बारीकी से। क्लियर है? भावों की जो आधुनिक व्याख्या है वो समझेंगे। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट। ये आपकी कुंडली है, मैं मेष लगन काल पुरुष कुंडली लिख रहा हूं यहाँ पर। जो पॉइंट समझाने वाला है उसे आप समझिएगा, मेन पॉइंट को। सपोज नो प्लेनेट हेयर, नो प्लेनेट हेयर, नो प्लेनेट हेयर, नो प्लेनेट, यानी चार भावों में ये चार स्थान कहलाते हैं केंद्र स्थान। पहले तो ये समझ लीजिए, ये क्या कहलाते हैं? केंद्र स्थान। ठीक है? कौन से स्थान हो गए? 1, 4, 7, 10। पांचवा और नौवा कहलाता है त्रिकोण स्थान, 5th और 9th त्रिकोण भाव कहलाते हैं। इसको बोलते हैं केंद्र स्थान को भगवान विष्णु। पांचवा नौवें स्थान को बोलते हैं लक्ष्मी। विष्णु और लक्ष्मी के संगम से आप आगे बढ़ते हैं।
आपका जीवन तभी तो आगे चलेगा। अब हम करते क्या है पता है? हमारे पास लक्ष्मी क्यों नहीं आती? हम लक्ष्मी को पकड़ते हैं, विष्णु को छोड़ देते हैं। हद है यार, गड़बड़ तो खुद ही कर रखी है आपने। सो हैव यू हैव टू रीस्टोर ना यूर मिस्टेक्स। अरे गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज आपने समझनी है। अगर आपका केंद्र स्थान में कोई ग्रह नहीं है, इट मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया। ये सदैव याद रखना है, आपने समझना है। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी होगी। बात क्लियर हो गया? फिर आता है हमारा, हर भाव के मीनिंग होनी चाहिए। लगन है, पहला भाव है, इसको हम लगन कहेंगे। लगन क्या है? आई, मी, माई सेल्फ। यानी आप अंग्रेजी में बात करते हैं ना, व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज राजीव सानी। देन अगला क्वेश्चन सामने वाला पूछता, व्हाट यू डू? तो पहले मैंने आई, मी, माई सेल्फ, राजीव बोल दिया। ओके। दूसरा पॉइंट पूछा गया, व्हाट यू डू? लगना इज आल्सो योर कैरियर बाबा। 10th हाउस तो कैरियर है ही है, लगन भी आपके कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। लगन में काल पुरुष कुंडली में मेष राशि आती है। मेष राशि आपके मस्तिष्क को बताती है। देखो, भाव राशि सब जोड़ दिया इस बार मैंने। राशि कौन सी आई? मेष। तो वो कहां बताती है? मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करती है राशि से। एक नंबर लिखा मेष लगन है, वो आपके बारे में बताता है। क्या बताता है? कि आप परिवर्तनशील व्यक्ति हैं। You will feel stuck if you do any kind of a work for a longer period of a time. And secondly, it also represents your career. कितनी सारी व्याख्याएं आ जाती हैं आपको। अरे भैया, जितने मिथ है ना, जितना आप भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, वो भटकाव खत्म है। और अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 12 बाधक पति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़े बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर क्लास में आते हैं ना, मैं उनसे पूछता हूँ, एक ही लगन के, एक लगन के बताइए मुझे 12 बाधक पति, और 12 लगन के मेरे को 12 यानी 144 बाधक पति को हाउ टू यूज करते हैं। ये बताओ कैसे यूज करोगे इसे? वो पता ही नहीं है, हाथ पैर फूल जाते हैं। फिर कहते हैं हमें तो आता है, बेसिक सारा आता है, सारी चीज पता है, पता ही नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा, यहाँ मैंने कर्क राशि लिखी, यहाँ मंगल लिखा, तो नीच का हो गया। सब लोग कहते हैं नीच का मंगल है। अरे भैया, वो किसका है? कर्क राशि का है, राशि नहीं कहा ना। अब ये देखिए, मेष लगन में चतुर्भाव में मंगल बैठा, हाँ एग्रीड, नीच का है, बट दिस इज आल्सो है राजयोगा मंगल। थोड़ा कमजोर है, पर राजयोग वाला भी मंगल है, ये नहीं भूलना। क्यों? ये केंद्र और त्रिकोण, लगन क्या होता है आपका? केंद्र। और क्या बनता है? त्रिकोण का भी स्वामी होता है। और कहां बैठा है वो? केंद्र में बैठा है। कमजोर राजयोग है, राजयोग तो है, कमजोर है, बस राजयोग है। समझ में आया? मीनिंग समझ में आना है। अभी तो मैंने लक्ष्मी और विष्णु लिखा था। ये चीजें राशियों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चीजें बहुत अब आते हैं भाव बोधक कुंडली। कौन सी कुंडली होती है? भाव बोधक, भाव बोधक कुंडली होती है। मैं बड़ी एडवांस चीजें बताऊंगा। एडवांस चीजें कैसे हैं? लगन मीन्स आप हुए, पंचम भाव आपकी संतान हुआ, नवम भाव आपके पोता पोती हुए, नवम भाव आपके पिता हुए, नवम भाव आपके गुरु हुए। ये भाव बोधक कुंडली है। आपकी बहू रानी, आपके जवाई राजा, उनके बच्चे कैसे देखोगे कुंडली से? लोग पूछते हैं ना, एक ही कुंडली ले जाएंगे, बताना जी मेरी बहू के बच्चे, मेरा उसका, मेरी बहू ठीक आएगी, अच्छी आएगी, या मेरे को अच्छा जवाई मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये सब क्वेरीज आती है ना, तो कैसे देखेंगे? वो भाव बोधक कुंडली से व्याख्या होगी। अब 9th हाउस की देखो, कितनी सारी व्याख्या होगी।
पोता पोती आ सकते हैं, पिता है, गुरु है, नाती भी आएंगे, ऐसा नहीं है। फीमेल के लिए तो नाती वाला रोल आ जाएगा ना फीमेल के लिए। तो ये सारी चीजें भाव बोधक कुंडली से हम समझेंगे। अब आ जाइए, क्या चीज समझनी है हमको। अब मित्र और शत्रु ग्रह समझना बहुत जरूरी है। मित्र ग्रह, अब देखिए, किसी की कुंडली में मंगल और बुध इकट्ठे बैठे हैं, ये परम शत्रु ग्रह हैं। परम शत्रु ग्रह हैं। बुध क्या है? शिक्षा। मंगल तो शिक्षा नहीं है। आप चेक कर लीजिए, आपको एजुकेशन में क्या हर्डल्स आई है, आपको क्या हर्डल्स आई हैं शिक्षा में, ये देखिएगा। पर एक अच्छी बात बताता हूँ, क्लास में सिखाऊंगा, ये साइंटिस्ट का भी योग है जो एडवांस में आएगा, बट आई विल टीच यू इन दिस क्लास। बहुत एडवांस का पार्ट है, लेकिन आपको बता दूंगा ये साइंटिस्ट का भी योग है। अदरवाइज पढ़ा लिखा नहीं होता आदमी मंगल बुध वाला। उसके पढ़ाई में सप्ली जरूर आई होती है, कंपार्टमेंट वगैरह, लाइक दैट सम काइंड ऑफ ए थिंग्स मस्ट बी हैपन इन हिज लाइफ। अब आती है दृष्टियों का क्या संबंध है। दृष्टि चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दृष्टि को कहा जाता है संबंध। इसमें आपको ना मैं अपनी सच में कह रहा हूँ पीडीएफ दूंगा, बुकलेट मिलेगी, मेरे को ध्यान नहीं है, इसकी भी 120 या 124 पेजेस की होगी। पर ये जो मैंने तैयार करी है, मेरी 25 साल की रिसर्च है जो मैं वैदिक के ऊपर बनाई है। बस आपके पास ये है ना तो आप तर गए। आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी पावरफुल मैंने दिल से बनाई है आपके लिए। आप इसे पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा। इस ये जो कोर्स है, इसके अंदर जो मैंने पीडीएफ तैयार करी है, कैन यू इमेजिन, इसमें मैंने एडवांस सूत्र भी ऐड कर दिए। एडवांस सूत्र भी ऐड कर रखे हैं मैंने इसमें आपके लिए, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ो। मुझे खुशी होती है, मैं प्रमोट करता हूं अपने स्टूडेंट को। ऐसा नहीं है नहीं करता, करता हूं मैं अपने स्टूडेंट को प्रमोट। आई नेवर जेलस। मुझे दिल से खुशी होती है। जैसे मैं अभी नाम लेके बताता हूँ, एपी कुमार जी हैं, बेंगलोर से, ही इज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे स्टूडेंट हैं। मेरे पूरे 43 कोर्सेज किए हुए हैं एपी कुमार जी ने। और अच्छी बात पता है कि हमें बड़ा अच्छा लगता है, आई फील प्राउड ऑन माई सच स्टूडेंट। वो मेरे से ज्यादा कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं भाई साहब। जिसको चाहिए हो ना, मैं अपने स्टूडेंट का नाम दे दूंगा, फोन नंबर दे दूंगा, जाओ मेरे से ज्यादा पैसे दो कंसल्टेंसी के लिए। मैं तो कम लेता हूँ, वो ज्यादा लेते हैं। मैं प्रमोट कर देता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कोई आप तरक्की करे जीवन में। अब आगे चलते हैं, दृष्टि समझिए। अब जैसे हम पहले दृष्टि लेंगे, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ठीक है, ये चार ग्रह की जो दृष्टि होती है, केवल सप्तम दृष्टि होती है, ओनली सप्तम दृष्टि। अगर मान लो सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र बैठे हैं, कोई भी ग्रह, तो ये केवल सामने वाले घर को ही देखेंगे, दैट्स। केवल एक ही भाव को देखेंगे, सामने वाला भाव सप्तम होता है। कैसे? गिन लीजिए, एक, ये सप्तम, यानी 17 एक्सेस। 17 एक्सेस आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, डेट इज बीइंग कॉल्ड 180 डिग्री एंगल, अ प्लेन लाइन, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्या है? बृहस्पति की दृष्टि होती है पांचवी, सातवीं और नौवीं, नाइन्थ। ये नौवीं, ये सातवीं, ये पांचवी। मंगल की क्या दृष्टि होती है? मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि। 4, 7, 8, ये दृष्टियां मंगल की होती हैं। क्लियर है? पर ये तीनों दृष्टि में डिफरेंस होता है भाई साहब, ये याद रखना। यहां हम गलती करते हैं। मंगल की दृष्टि आ रही है, मंगल की अष्टम भाव में दृष्टि गड़े हुए खजाने की रक्षा करने का धर्म बन जाता है।
मीनिंग बदल जाएगा। आ जाइए, अब शनि की दृष्टि ले लेते हैं। शनि की थर्ड एस्पेक्ट होता है, सेवंथ होता है और 10th होता है। ये जो थर्ड एस्पेक्ट होता है ना शनि का, दिस इज बीइंग कॉल्ड लीथल एस्पेक्ट, विध्वंसक होता है। जहां शनि की दृष्टि थर्ड भाव पर, जहां भी आपकी कुंडली में बैठा है, उस भाव की हालत खराब कर देते हैं शनि भगवान। और एक बात अच्छी मैं यही थोड़ा सा बताना चाहूंगा, शनि जिन भावों को देखता है, यू हैव टू बी अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन रिलेटेड विद दोज भावास। अगर आप नहीं है उन भावों से संबंधित, तो भैया दिक्कत आ गई। आगे भी मैं बताऊंगा। फिर मेरे को वक्री ग्रह पढ़ाना है आपको, शायद लिखा नहीं है, बट आई विल टीच यू द वक्री ग्रह। ठीक है। और एक और अच्छी जी चीज सर। बताता हूँ, उसके बाद निधि जी बोलेंगे। अगर आपका जन्म चंद्रमा की होरा में हुआ, आप देख लेना पंचांग से, या आपको सॉफ्टवेयर मिलता है। अगर आपका जन्म चंद्रमा की होरा में है, आपके पास प्रॉपर्टी होंगी भाई साहब। हमारे हमारे एक दो प्रॉपर्टी तो आएंगी है, हो सकता है मल्टीपल प्रॉपर्टी होगा वो, बिकॉज यू आर बोर्न इन मून होरा। पंचांग में होरा दी होती है। समझ में आया? हाँ जी निधि जी, आप बोलिएगा, जी फिर मैं बताता हूँ हाँ, दोबारा। आप में से अगर किसी का कोई संदेह हो, कोई क्वेरी हो, तो आप अपना कैमरा ऑन करके सर से पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई बात क्लियर करनी है, कोई बात, एनीवन कोई पूछना चाहेंगे? जी, चलिए हम जिस कोर्स से अभी जुड़े हुए हैं, ये है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का डिप्लोमा कोर्स, जिसमें हम बेसिक से चलकर एडवांस तक पढ़ेंगे। जैसा कि सर ने अभी ऐड किया है, वक्री ग्रह भी सर ने ऐड कर दिया है कि सर वक्री ग्रह भी पढ़ाने वाले हैं। और मैं आपको एक बार कोर्स कंटेंट दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार कोर्स कंटेंट अगेन बता देती हूँ, कि आप पहले देख लीजिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सर ने इसमें वक्री ग्राह भी आपके लिए ऐड कर दिया है, ये आपके लिए बहुत इसमें एक पॉजिटिव और बात चीज है। मैं पढ़ाऊंगा निधि जी, मैं जी एक और चीज पढ़ाऊंगा जो सबसे भयानक गलती होती है। दैट इज बीइंग जी कॉल्ड अ फंक्शनल मेलेफिक प्लेनेट। आई टीच फंक्शनल मेलेफिक प्लेनेट। लोगों को पता ही नहीं है कौन होते हैं वो। जी जी, तो समझिए फिर आपको कितना कुछ मिलने वाला है। 15 क्लासेस का हमारा ये कोर्स है, लेकिन सर आपको कितने बेनिफिट्स आपको कराने वाले हैं आपके लिए। और जबकि ये कोर्स हमारा लॉन्च होगा 22 अप्रैल को, अर्थात 22 अप्रैल से हम ये कोर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए। टाइमिंग होगी 8:05, अर्थात इवनिंग बैच होगा हमारा। 3 दिन वीकली हम क्लास लेंगे। ट्यूसडे को हमारी पहली क्लास होगी जो हम 22 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद अगली क्लास हमारी थर्सडे और सैटरडे, अर्थात हमारी 3 क्लासेस में यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ दोबारा से कि हमारी 3 क्लासेस वीकली रहेंगी, 3 क्लासेस रहेंगे हमारी वीकली। जो अ, 3 क्लासेस होगी हमारी, ट्यूसडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ अनिता जी बताइए। जी जी मैम, जस्ट ए मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, आप बताइए। हाँ जी अनिता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। ने बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। मुझे बहुत जी खुशी हुई, आपका क्लास फर्स्ट टाइम देख रही थी तो किसी ने प्रमोट किया था मेरे को। और मैं जानना चाहती हूँ, 1 महीने के बाद अभी थोड़ा गांव वगैरह जाने की प्लानिंग हुआ है, थोड़ा उसके बाद मैं कर लूंगी। मैम आप व्हाट्सएप में जुड़े जुड़ेंगे, मुझे ज्वाइन कर लेंगे? हाँ जी अनिता जी, और जैसे कि आप कह रही हैं, तो मैम आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। जैसे आप जब लाइव लेना चाहें तो आप लाइव ले लीजिए सर के क्लास, और नहीं तो रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, तो आप रिकॉर्डिंग सुनिए। और जो भी आपके क्वेरीज हैं आप ग्रुप में भेज सकती हैं, अगले दिन के क्लास में आपको वो भी क्लियर कराई जाएंगे। नहीं मैम, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगी। ये क्लास कैसी रहनी चाहिए, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहना है, आज गाँव फिरना ही है। देख के जी, क्लास वगैरह एक बार 1 महीने के बाद मैं ले लूंगी। अभी कोई तो बात नहीं मैम, अगले हाँ महीने जुड़ेंगे आपसे, हमारे तो कोर्स आते ही रहते हैं। और बहुत हाँ अच्छा लगा। अनीता मैम, अगर आप नेक्स्ट मंथ जुड़ना चाहती हैं तो बेटर है कि आप एक टोकन मनी देकर अपनी सीट रिजर्व रखें, नहीं मैम, क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम जब भी ये कोर्स कभी आएगा तो ये अभी बिल्कुल लो प्राइस पे है।
इसके बाद जब ये कोर्स आएगा तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो आपके लिए बेटर है। मैं आप ही के लिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अमाउंट आप एज टोकन मनी दे दीजिए सर को, ताकि सर आपको ग्रुप में ऐड कर सकें, राइट? नहीं मैम, ऐसा भी नहीं कर सकती हूँ। मैं जो फीस होगी वो दे के ही मैं, नहीं तो नहीं बोलती थी, मैं देखती थी, चुपके चले जाती थी मैं। उस टाइम पे जो कुछ भी अवेलेबल है मैं कर लूंगी मैम। एज यू विश मैम। ओके। जी जी निधि जी जी। अनीता जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई होप हम आपको आगे आगे बैचेस में जरूर देखेंगे, और सारे बैचेस में जुड़ता हुआ जरूर देखेंगे। और जो लाइव वेबिनार्स हो, प्लीज उतना आप जब तक नहीं कर सकते हैं क्लास, तो हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद मैम, ऐसे जी ऑफर के लिए बहुत धन्यवाद। ओके। जी जी जी। हाँ, एक बार हम कोर्स का फिर से रिमाइंड करवा देते हैं आप लोगों को कि राइट नाउ आज पे करने वाले अगर टोकन मनी हमें देते हैं 1000 रुपीज, तो हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स करवा रहे हैं। कोर्स में हमारी 15 दिन की क्लासेस होंगी, अर्थात हम 15 क्लासेस का कोर्स लेकर आए हैं। आप 15 क्लासेस हमारे साथ करेंगे, और 16वीं क्लास हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं, आपको एक बेनिफिट करवा रहे हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। अर्थात आपके जितने क्वेरीज हैं, आपको अपने चार्ट से प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, मान लीजिए आपने अपने पतिदेव के चार्ट में कुछ देखा, नहीं समझ में आया, 15 क्लासेस के बाद भी आपको क्वेरी रह गई, तो हम 16वीं क्लास आपके लिए फ्री दे रहे हैं। आप उसमें पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज क्लियर करिए। क्योंकि अगर आप फलित नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा। हम चाहते हैं आप जब हमसे जुड़े तो वो फलित करना जानिए। देखिए, किताबों से भी पढ़ा जा सकता है, आप किताब पढ़ लीजिए। राजीव सर के साथ जुड़ने से क्या अर्थ है, राजीव सर क्या देंगे आपको, एक एक चीज को बारीकी से समझना। आप केवल ग्रहों को, पेपर में लिखे हुए ग्रहों को नहीं समझ रहे हैं हमारे साथ, आप उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। समझ रहे हो आप कि टेम्परेचर देखना सीख रहे हैं। बुखार तो है, हमें समझ में आ रहा है, पर बुखार किस कारण से है, दवाई कौन सी देनी है, वो हम राजीव सर के साथ सीखते हैं। क्यों, बारीकियां पकड़ना सिखाते हैं हमें। तो वही हम आपको बहुत बहुत मिनिमम फीस में आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जो केवल आज के लिए फीस है। और कल के लिए हम इस फीस को बढ़ाकर तब भी मैं कहूंगी कि ये बहुत कम फीस है हमारे लिए। उसके बाद आपकी जो फीस हो जाएगी वो होगी, जी, उसके बाद हमारी 20% डिस्काउंटेड फीस नहीं रहेगी आपके लिए। फिर हमारी फीस 10% डिस्काउंट पर आ जाएगी, जो रहेगी आपके लिए 10,805 रुपीज। तो ये वाली फीस 10% डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंटेड फीस है। ये आप टोकन मनी के साथ केवल और केवल 1000 रुपीज में आप ये टोकन मनी के साथ ये रिजर्व कर सकते हैं अपना स्पॉट। और 20 तारीख तक, अर्थात 20 अप्रैल तक आप अपनी फीस हमें जमा करा दीजिए, ताकि हम आपको 22 अप्रैल से हमारा जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसमें हम आपको इनरोल कर ले। आपके लिए एक बेनिफिट ये भी रहेगा कि अगर आप आज टोकन मनी देते हैं तो हम आपको इंस्टॉलमेंट में पे करवा सकते हैं, कि अर्थात आप 5000 हमें स्टार्टिंग में दे दीजिए, और आफ्टर 1 वीक आप 5000 कर दीजिए। तो इतना बेनिफिट हम आपका आज करा सकते हैं, क्योंकि सर की इच्छा है कि हम चाहते हैं कि व्यक्ति भले ही प्रोफेशनली ना एस्ट्रोलॉजी सीखे, परंतु स्वयं को हील करना सीख जाए। क्योंकि देखिए, केतु सबकी प्रॉब्लम करते हैं, और अगर आप स्वयं को हील कर लेते हैं तो इससे बड़ा बेनिफिट किसी के लिए नहीं होता। तो जो सर की भावना है वो सबके लिए बहुत अच्छी है। तो हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा एनरोल करें, और जो फायदा है वो आप उठाएं। मैं यहाँ सर का स्कैनर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सर का स्कैनर है, आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कैसे भी करके पे कर सकते हैं, और केवल 1000 आपको पे करना है, और आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जी अनीता जी बताइए। ओके मैम, थैंक जी यू मैम, इतना आप एक्सप्लेन करने के लिए। मैं जरूर जुड़ूंगी, 1 मंथ के बाद जुड़ूंगी। जी जी आप, अनीता जी, और हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो सब मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाते नहीं हैं, नहीं नहीं तो नहीं, आपको मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी तो अच्छी तरह आ गुड गुड जाती गुड। है। नहीं तो मतलब एक बेनिफिट ये भी है कि सर की इंग्लिश बहुत अच्छी है, फ्लो बहुत अच्छा है, तो आपको उसमें भी बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी नहीं बिल्कुल। नहीं, सर के लिए पूछ के ही मैंने मांगा था। जो जी हमारा फ्रेंड ने बताया था सर के कोर्स करने के लिए, आज वही भेजी थी मेरे को। प्लीज जी जी जी, मेरे आगे वाले कोर्स देखने के लिए व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए बस मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल अनीता जी, हम आपको ऐड करेंगे जी, बिल्कुल। हाँ, आई एम जी जी, वेरी बहुत बहुत बिजी मैम, धन्यवाद। नहीं तो मैं ज्वाइन कर लेती थी अभी। जी जी जी
सबका रिक्वायरमेंट है मेरे को। ओके ओके, जी मैं समझ सकती हूँ। जी 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 थैंक यू। थैंक यू जी थैंक यू। हाँ जी, अ, निधि जी। हाँ जी हाँ, अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूँ। एक बहुत अच्छा गिफ्ट इस डेमो में मैं देने जा रहा हूँ। अपनी अपनी कुंडली खोल लीजिए और चेक कर लीजिए। वॉट एवर यू हैव अ लगना विद यू, जहां भी लगन का स्वामी बैठेगा, जिस भी भाव में, मान लीजिए किसी का कोई लगन है, मान लो किसी का मिथुन लगन है, एंड बुध इज सिटिंग इन द सिक्स्थ भाव। बड़े ध्यान से सीखिएगा, आप अपने अपने लगन में देख लीजिए, समझिए क्या है। अब मैं क्या समझा रहा हूं, ग्रह कमजोर हो गया, भाव कौन सा है, छठा भाव बली हो गया। ये एक्स्ट्रा एडवांस का पार्ट है भैया, मैं इसी में ही पढ़ा दूंगा। छठा भाव बली हो गया, तो भाई साहब आपके इतने शत्रु होंगे ना, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि छठा भाव का एक है रोग और शत्रु का, आपको रोग और शत्रु आपके करीब आ जाएंगे। तो मेरा धर्म बनता है कि आपको एक गिफ्ट भी दिया जाए। आपका जहां लगना लॉर्ड बैठा है, सी द रिलेशनशिप विद द भावा एंड द लॉर्डशिप ऑफ दैट। बस सिंपल सी बात है। आप आइए, ज्वाइन करिए। आपको तिथियों के बारे में भी व्याख्या दी जाएगी, जो पंचांग का अंग है। रिक्ता तिथि, अगर आप रिक्ता तिथि पर आप अपना इलाज करवाते हैं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। रिक्ता तिथि पर जाओ ना, इलाज करवाओ अपना, जल्दी ठीक होंगे। तिथि भी पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाई जाएगी। मांगलिक दोष है, हाँ कॉन्ट्राडिक्ट होता है, शास्त्र सम्मत है। फल दीपिका मंतेश्वर महाराज जी की है, बृहत्होरा शास्त्र प्राशा ऋषि जी की है, मान सागरी है, उत्तर कालामृत है, ये क्लासिकल बुक्स हैं। सपोज मेष राशि में मंगल बैठा है, ये पंचमापुरु राजयोग बना दिए इसमें रोचक। क्योंकि लगन में मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष होना चाहिए, गया, कैंसिल हो जाता, या न्यून अर्थ रखेगा, या तो कैंसिल हो गया या न्यून अर्थ रखेगा, मीनिंग बदलते जाएंगे। आई टीच यू इन ए वेरी डिटेल वाइज। साढ़े साथी भी आपको पढ़ाई जाएगी, ढैया भी पढ़ाई जाएगी, आपको कब कैसे क्या उसका प्रभाव रहेगा। सबसे अच्छी बात, राम जी की कुंडली डिस्कस होगी, और आप सभी ने अपनी कुंडलियां खोलनी है। मुझे क्लास में आपने पढ़ाना है मेरे कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से खराब है। इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती, आपके यहां तक लेवल पर लेके आना है। ठीक है, तो आप ज्वाइन सर एक करिए। क्वेश्चन आया है भानु वर्मा जी का हाँ, कि फोर्थ हाउस में घर जल्दी बनेगा क्या? कौन कौन सी राशि, कौन सा ग्रह यही भानु और जल्दी भानु बनेगा? वर्मा जी, जरा आप हाँ अपना हाँ हाँ, क्वेश्चन हाँ बताइए। भानु वर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना क्वेश्चन बताइए। भानु वर्मा जी, आपका क्वेश्चन आया था, उसी पर सर आपका आंसर देने के लिए तैयार है, आप हाँ प्लीज बताइए। फोर्थ चतुर्भाव में जल्दी घर बनेगा क्या? हाँ, इसके जी अंदर ना एक बहुत छोटी सी दो एक चीजें एडवांस की भी ऐड ऑन होती हैं। नॉर्मली घर बन जाता है, जिनके लगन में मंगल होता है ना, प्रॉपर्टी इजीली बन जाती है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, उसकी चतुर्भाव प्रॉपर्टी पर ही दृष्टि है, यानी वो प्रॉपर्टी का कारक होते हुए उसी भाव पर दृष्टि कर रहा है, तो प्रॉपर्टी बना देगा। कोई चिंता वाली बात नहीं, आराम से बन जाती है। ठीक है, किसी की और कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, सर अवेलेबल है। हाँ जी, क्वेश्चन है उनका, मून इन लग्न। बहुत मीनिंग है, आप सेल्फ फोकस्ड है, जी सेल्फ फोकस्ड है। चलिए ठीक है निधि जी, जी तो जी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आप सभी से अनुरोध है, प्लीज सर के नंबर पर कंफर्म करा दीजिएगा। आप नंबर मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ। वैसे तो सर के
अनाउंसमेंट ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, मैं आपको ऐड करूंगी वहां पर, अगर कोई ऐड नहीं है तो प्लीज ऐड हो जाइए। और सर का जो नंबर है वो मैं आपको एक बार क्लियर बता देती हूँ। सर का नंबर जी जी सर का नंबर एक बार आप सभी नोट कर लीजिए, ताकि अगर आपको कांटेक्ट करना है सर से तो आप सर से ही सीधा कांटेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। और किसी भी बात की कोई क्वेरी है तो सर से आप पूछ लीजिएगा। सर का नंबर मैं आपको यहाँ मेंशन कर रही हूँ जी। 7 5 7 5 6 7 6 7 5 5 5। मैं एक बार यहाँ भी लिख देती हूँ, 7 5 6 6 7 6 आई थिंक, हाँ 6 7 5 5 5। ये नंबर है सर का, प्लीज आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप सर से मालूम कर सकते हैं। दोनों हमारे कोर्सेज हैं, इस समय लॉन्च हुए हैं, BNN अर्थात भृगुनाड़ी कोर्स और वेदिका एस्ट्रोलॉजी का बेसिक टू एडवांस, दोनों हमारे डिप्लोमा कोर्स है। फीस सेम रहेगी। तो आप सर से, जो ये नंबर है आप इसे नोट कर लीजिए, आप कोई भी इंक्वायरी अगर आप होती है तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमें आगे कोर्सेज में ज्वाइन करने वाले हैं। तो यही उम्मीद कर रहे हैं आप सभी से कि आप सबसे हमारा मिलना होने वाला है क्लास में। तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, और सबसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी क्लास में मुझे मिले। थैंक यू, धन्यवाद निधि जी, आपका भी और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी। थैंक राधे यू राधे वंस अगेन। जी। थैंक यू।